जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। जिन कौमों में तालीम नहीं होती है ना, वो कौम कहीं की नहीं रह जाती है। हम जज्बात में आके कहते हैं यहाँ भी झंडा गाड़ेंगे, वहां भी झंडा गाड़ेंगे, और जिससे तालीम हासिल नहीं हो सकी, जो कलम नहीं संभाल सकता, वो झंडा खाक संभालेगा। पढ़ते क्यों नहीं, आगे बढ़ते क्यों नहीं? आज पूरे मुल्क का आप जायजा ले लीजिए, पूरे मुल्क का। पूरे मुल्क में कोई कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो नाच गानों में यूं पैसे लुटाती हो। कोई कौम नहीं मिलेगी सिवाय मुसलमानों के। हमारी कौम जब डांस हो, नाच हो, तो गड्डी की गड्डी लेके खड़े हो जाते हैं। कहीं मूंछों पे चिराग जल रहा है, अगर आज पैसे ना लौटाए तो हमारी अमीरी पे लोग लानत भेजेंगे। अगर आज गड्डियां ना लौटाई तो लोग हमारी दौलत को थूकेंगे। ये सोच करके गड्डियां लुटाया करते हो। हया नहीं चाहिए। हमारी कौम इतनी बेगैरत होती जा रही है। और मुझे बता तो सकी, जिस कौम के पास एक IAS मौजूद ना हो, एक IPS मौजूद ना हो, जिस कौम के पास एक MBBS मौजूद ना हो, एक DMS मौजूद ना हो, वो कितनी बेगैरत कौम है जो नाच गानों में पैसा लौटाए। अगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, आज से है कर लो। ये दौलत हम हराम की महफिल में नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो बच्चों की तालीम में लगाई जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद। वाह वाह। लगाओ पैसे मगर बच्चों की तालीम पे। इसकी आवाज खोलो भाई। लगाओ पैसे मगर बच्चों की तालीम पे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और लिख लो आज, और लिख के इस बात को पत्थर के नीचे दबा के रख देना। 50 साल अगर यही हालात रहे ना, हमारी कौम के हाथ में कटोरे होंगे, कटोरे। या नालियां साफ करने के बर्तन होंगे, या भीख मांगने के प्याले होंगे। 50 साल का फ्यूचर बता रहा हूं ये आपको। अगर चाहते हो कौम हमारी फिर बुलंदी पे नजर आए, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। वाह। अपने बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। आज 8 साल का है ना, इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रहा, इतना बड़ा। हमें नहीं आता, उसे सारे फ्यूचर आते, सब चलाए घूम रहा। उसे पता है इंस्टाग्राम कहां से चलता है, उसे पता है टेलीग्राम कहां से चलता है, उसे पता है फेसबुक कैसे चलाई जाती है, इसे पता है व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है। 8 साल के बच्चे को ये पता है व्हाट्सएप कैसे चलता है, लेकिन इसके 28 साल के बाप को ये नहीं पता है कि सना कैसे पढ़ा जाता है, तहफ्फुज़ कैसे पढ़ी जाती है, तस्मीया पढ़ने का तरीका क्या है। इसे ये तो पता है व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनते हैं, लेकिन इसके बाप को ये नहीं पता है कि नमाज के लिए वुजू कैसे बनाया जाता है, नियत कैसे की जाती है, कहां जाके तरक्की तलाश करोगे। और यार कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे। हटाओ धोखे के आईने। कभी आईने के आगे खड़े होकर के अपनी तस्वीर देख और पूछ खुद से, तूने मुस्तफा से कितनी वफा की है, हुजूर से तूने कितनी वफा की है, जो बातें करके आया था कितने सच्चे किए गए। अगर बचना चाहते हो तो ये अहद कर लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, दिल थाम के सुनो। देखना चाहता हूं कितना चौड़ा सीना लेके बैठे हो। सुने, हर जवान सुने, अगर मर्द सुने, अगर मर्दानगी और गैरत है तो सुनो, कान खोल के सुनो। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हमारी 7 लाख बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। 7 लाख बेटियां। इसका जिम्मेदार कौन है? 7 लाख बेटियां इस्लाम छोड़ करके हिंदू हो गई। गिनती लगाई 7 लाख की। जलसे में 5000 लोग आ जाएं तो हम कहते हैं बहुत लोग आए थे। कभी 7 लाख सर इकट्ठे करके देख कितनी बेटियां जा चुकी हैं। और अभी कल की रिपोर्ट है, एक भाई का फोन आया कि हम बहन को पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की,
लेकिन मनने तैयार है, मानने तैयार नहीं है। वो मुझे बता तो सकी सलाम की शहजादी, बता तो सकी ये जिंदगी कितने दिन की है। 30 साल जी लेगी, 60 साल जी लेगी, 90 साल जी लेगी, 110 साल जी लेगी, एक दिन मर के कब्र में जाना है। तू भूल गई अपने रब के प्यार को, भूल गई रब की दी हुई इज्जत को। जरा सोच तो सकी तेरे रब ने तुझे कितना प्यार दिया है, कितनी इज्जत दी है। आज बाजार में जाती है तब तुझे मुस्तफा की हया नहीं आती है, सर से दुपट्टे उतारती है तब तुझे खुदा की शर्म तक नहीं आती है। और तू भूल रही है जब तू जिंदा थी तूने सर पे दुपट्टा नहीं रखा, आसमान से पत्थर नहीं गिराया गया, जमीन पहाड़ के अंदर नहीं दबाया गया, तेरे लिए गर्म आंधी नहीं चलाई गई। और मुझे पता तो सकी, कान खोल के सुन, तुझ पे रब ने कितना करम किया है। पूछ इन उलमा से, जब तेरे बाप का जनाजा उठेगा तो शरीयत कहती है 3 कपड़े कफन में दिए जाएंगे, लेकिन जब तेरा जनाजा उठता है तो शरीयत कहती है इसको 5 कपड़े दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, चौथा कपड़ा को छोड़ 5वें कपड़े की बात करता हूँ। 5वां कपड़ा वो है जो इस्लाम की शहजादी को दुपट्टे के तौर पर उड़ाया जाता है। या अल्लाह बता तो सही अभी से दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है। जब ये जवान थी बाजार में जाती थी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, गलियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा, आज मर गई है इसको दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है। मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तो बेगैरत थी लेकिन इसका रब गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। ये दुनिया में नंगे सर फिरती रही, इसको हया नहीं आई। अगर मेरी बारगाह में ये नंगे सर आएगी तो मेरी रहमतों को हया आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे दरबार में नंगे सर ना आए, अगर आए तो सर पे दुपट्टा हो, किरदार फातिमा ज़हरा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 लाख बेटियां खो चुके और वह दिन दूर नहीं, ये बला तेरे मेरे घर में भी आने वाली है, तेरे मेरे घर में भी आने वाली है। तमाशाई न बन, इंतजार करो अपनी बारी का। जो सोच रहे थे ना कि हम इससे दूर हैं, जब आप उनके दरवाजे तक आई है तो फिर उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया, उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया। खुदा के वास्ते बेटियों के उठते कदमों पे नजरें रखो, नजरें रखो। और ये ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग, तालीम के नाम पे गुंडागर्दी को आम करने वाले लोग, हाँ कल की रिपोर्ट है मैंने अखबार में देखी, एक गैर मुस्लिम नाम से एक ट्यूशन का इदारा मुकर्रर किया गया और उसके अंदर गैर मुस्लिम मुस्लिम सारे लोग आ रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां तालीम के नाम पे बुलाई जा रही है, फिर उनको भटकाया जा रहा है। किसी को 50,000 का लालच, किसी को 1 लाख का लालच। बाप तो घर बैठ के मजे ले रहा है कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है। इंतजार कर, जब इसकी ट्यूशन मुकम्मल होगी तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगी, अखबारों में लिखा जाएगा फला की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई, उसने फला से निकाह कर लिया, उसके घर में जाकर के बैठ गई। तो बाप यहाँ हया आ रही है, और यार यहाँ की हया तो छोड़, कयामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे, मौला अली को कौन सा मुंह दिखाओगे। बता तो सही, जब खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब आएंगी तो कैसे सामना करोगे उनका। वो तो कहेंगी हमारे घर का घर लुट गया लेकिन हमने बेपर्दगी न होने दी, हमारा खानदान कट गया, हमने सर से दुपट्टे न उतरने दिए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो बलम तेरे। वाह 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 वाह। रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, वाह वाह। इंसाफ के साथ जरा जवाब दें, इन बेटियों की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ बेटियां हैं? नहीं, जिम्मेदार हम और आप हैं। कौन है? हम और आप। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि एक गरीब बेटी का घर बसना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इतने मुश्किल कर दिए।
अल्लाह अकबर। भाई हुजूर ने फरमाया था निकाह आसान करना, कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। अगर एक बंदे की भी समझ में बात आ गई, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब है। हाँ, वरना पूरी रात अगर तुम जलसे करो तो कल फिर वही रविश हो तो फिर मुझे ना बुलाना। मेरा मिजाज भी नहीं है, हिंदुस्तान में मुझे फुर्सत भी नहीं है। बस अगर बुलाया है ना, तो अगर किसी की उम्र का हूं तो भाई समझ के दिल पे लिखना, किसी से छोटा हूं तो बेटा समझ के मान लेना, अगर बड़ा हूं किसी का तो बाप समझ लेना, लेकिन मेरी बातें दिल पे लिख के लेके जाना। कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। कायनात में कोई अब्दुल्ला जैसा दूल्हा हो तो ला के दिखाओ, आमीना जैसी दुल्हन हो तो ला के दिखाओ। कसम खुदा की तेरी मेरी औकात क्या। हजरत अब्दुल्ला के वालिद काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, जिनके नाम का सिक्का अरब में चलता है, बेटे ने जन्म लिया। और बेटा भी कैसा, आज जैसा बेहया बेटा नहीं। कसम खुदा की जब लफ्ज अब्दुल्ला आता है ना, तो इफ्फत तो तहारत तो पाकीज़गी और पाक दामनी का पहाड़ तसव्वुर में आता है। कैसा पाकीज़ा दामन था हज़रत अब्दुल्ला का। कसम खुदा की वो हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसकी माँ भी लाजवाब है, जिसका बाप भी लाजवाब। वाह 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 वाह। हाँ, जिनके बाप का भी जवाब नहीं और माँ का भी जवाब नहीं। आज हजार ऐब बेटे के अंदर है, लेकिन बाप के यूं बाजू नीचे ही नहीं आ रहे, फैले पड़े, फटने तैयार है, लेकिन बाजू नीचे नहीं आ रहे। मैं 4 बेटों का बाप हूं, 4 बेटों का बाप जरूर है, याद रख। जिस जमीन पे तेरे 4 बेटे हैं ना, उसी जमीन पे कब्र में पहन के जाने वाला कफन भी बिका करता है, ये मत भूलना। जिस जमीन पे तुझे बेटों का घमंड है, उसी जमीन पर तुझे लपेटने वाला कफन भी बिकता है। ऐसा नहीं 4 बेटे वालों को मौत नहीं आती, मरना सबको है। 4 बेटों वाले भी मरेंगे, 8 बेटे वाले भी मरेंगे। बेटों को कम से कम हुजूर का किरदार सिखा लो। सुभान अल्लाह। हुजूर का किरदार, हजरत अब्दुल्ला की शान, कसम खुदा की जवाब है। आज अखलाक देखो, हमारे अखलाक कितने गिर गए। 2 दिन मेहमान रुक जाए ना तो कलेजे फटते हैं, कब जाएगा ये लोग कहते। पहले भी कुछ दिन पहले किसी की गुफ्तगू में मैंने सुना था कि खाने खाने वो दाने दाने पे लिखा है, कैसे जरा बोले, दाने दाने पे लिखा है। खाने वाले का नाम एक बोला, दमाद आता था तो जाता ही नहीं था। उसका मसला यह था कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आज ये मिजाज हो गए, मगर कल की मेहमान नवाजी, दरिया दिली देखो। इतने लोग जलसे में बैठे, इतने लोग बैठे, क्या कसम खा के कोई कह सकता है कि इस जलसे में जितने बैठे सबके दिल इनाद, बुग़्ज़ और कदूरत से साफ है? किसी के दिल में किसी की नफरत नहीं है। और ये तो जलसा है यार। तुम मस्जिद में जाते हो तब भी दिलों में कीने लेके जाते हो, बहुत अच्छी बात, दिलों में बुग़्ज़ लेके जाते हो। कहते मौलाना कई दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए लेकिन दिल ही नहीं लग रहा। तूने नमाज पढ़ी है ऐसे जैसे दिल लगे? एक इमाम साहब ने ऐलान किया, जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा उसे एक भैंस दूंगा। मस्जिद भर गई, 40 दिन तक लोगों ने नमाज पढ़ी। वो जानते थे 40 दिन बंदा नमाज पढ़ लेना तो फिर नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब 40 दिन हो गए ना, तो इमाम साहब कहने लगे, लो जी मैंने तो झूठ मूठ कहा था। मुक्तदी कहने लगे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमने भी तो बिना वजू के पढ़ी थी। अगर लालच मिल जाए तो मस्जिदें भर लेंगे, डर आ जाए तो मस्जिदें भर लेंगे। सुन प्यारे, हम मस्जिदों में जाते हैं, कई दिन हो गए लेकिन दिल मस्जिदों में नहीं लगता है। लगेगा कहां से? जब मस्जिद जा रहा है ना तो यूं आस्तीने चढ़ा के जा रहा है, बटन खुले हैं ऐसे हवाएं देता जा रहा है सीने को। अल्लाह अकबर। गरीब मस्जिद में पहले आके बैठ जाते हैं, अमीरों की तो पूछो ही मत, घड़ी देख के घर से निकलते हैं। जब खुतबा शुरू होगा तब ये घर से निकले हैं। मस्जिद में आए, मारी खांसी आकर के, देखा किसी ने, अच्छा प्रधान आए हैं, हट रे हट, यहाँ से हट, यहाँ
प्रधान बैठेंगे, यहाँ मुखिया बैठेगा, यहाँ जमींदार बैठेगा, यहाँ ठेकेदार बैठेगा। जब ये आया आस्तीन ऊपर करके तो गरीब सुकड़ के पीछे चला गया। इसने घड़ी देखी, कब पढ़ाया जाएगा खुतबा, कब होगी नमाज। ये आस्तीन ऊपर कर रहा है, घूर घूर के इमाम को देख रहा है। इमाम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई, इसने 2 सजदे किए, जल्दी से उठ के चल दिया। आस्तीन नीची करती जा रहा है, चालता जा रहा है दामन को। रब कहता फरिश्तों इससे ये कह दो अगर मेरे घर में आया करे, गर्दन उठा के ना आया करे, गर्दन झुका के आया करे, मुझे घमंड ना दिखाया करे। या पूछो तो इससे ये मुझे मनाने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था। इससे कह दो अगर इसके गर्दन से घमंड का सरिया ना निकला तो उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात का पता नहीं चला डालूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक दिल काले हैं हमारे दिल। मस्जिद में बैठा है, घूम के देख लिया इसके ऊपर पंखा क्यों है। गोलियां चल गई, कत्ल हो गए मस्जिद के पंखों को लेके। ये तेरा अखलाक है, हुजूर के सहाबा का अखलाक है। जंग हुई, तकरीबन 11 सहाबा जख्मी पड़े हैं लाइन से। कितने कितने समझ रहे नहीं आप लोग? कितने? 11 सहाबा जख्मी पड़े और सबकी जबान था पानी पानी पानी। हुजूर ने फरमाया लोगों जरा तलाश करो। एक प्याला पानी का मिला। प्यास हुजूर को भी है और प्यासे सहाबा भी हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी तो खैर है, ये पानी जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दो। कभी अपने आगे का उठा के दिया किसी को? हम तो कहते हैं छीन के खाने में मजा आता। नहीं नादान, छीन के खाने में मजा नहीं आता, अपने आगे का उठा के खिलाने में मजा आया करता है। वाह वाह वाह। कभी देखना आगे का उठा के खिला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे सहाबा को पिला दो। 10-11 जख्मी सहाबी, एक सहाबी पानी का प्याला लाए। कर लो, तुम बहुत देर से पानी मांग रहे हो, दिल देखो कैसे होने चाहिए और फिर अपने दिलों का इलाज करो। लो पानी पी लो। उसने करवट वाले को देखा, कहा मेरा तो गला ही कटा है, मेरी करवट में जो लेटा है इसका तो जिगर जख्मी है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत इसे है। ये पानी मेरे करीब वाले भाई को पहला पिला दो। वो प्याला उसके पास पहुंचा, उसने अपनी करवट वाले को देखा, देखा उसका पेट कटा है। उसने कहा यार मैं तो पानी के बगैर रह सकता हूँ, लगता है मुझसे ज्यादा इसको प्यास लगी है, ये पानी इसको पिला दो। ऐसे ही चलते चलते सारे सहाबा पे प्याला घूम गया, लेकिन किसी ने पानी को मुंह नहीं लगाया था। ये कह के हर शख्स ने अपने अगले वाले को दिया कि मुझसे ज्यादा हकदार ये है, ये इसे दे दिया जाए, ये इसे दे दिया जाए। आज हक की बात आती है प्यारे। मुझसे एक साहब कहने लगे जनाब मैंने 3 साल 3 लाख रुपए ज़कात के निकाले हैं। मैंने कहा किधर गए? कहा मैंने फला हजरत के ट्रस्ट में डाल दिए, उनके खाते में डाले हैं। मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी बस्ती में कोई बेवा न थी, तेरी बस्ती में कोई यतीम न था, तेरी बस्ती में कोई गरीब न था? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर ट्रस्ट में क्यों डाले? इसलिए डाले थे ताकि तू हजरत को 3 लाख देगा तो तेरे नाम से तुझे पहचानेंगे, तेरा फोन रिसीव करेंगे। और नादान तूने गलत किया है, इस पैसे का हकदार हजरत का खाता नहीं था बल्कि तेरे पड़ोस की रहने वाली गरीब बेवा की बच्चियां थी। ये 3 लाख उठा करके अगर बेवा की बच्चियों को दे देता, इधर मौलवी को दिया गया तो मौलवी पहचान रहा है, गरीब को दे देता मदीने वाला मुस्तफा पहचानने लग जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर। हम तो चंदे भी उन्हें देते जहां चर्चे ज्यादा। ओ भाई हक देना सीखो, हक। 10 पे घूम गया प्याला, पानी नहीं पिया। आखिरी वाले ने जब देखा मेरे बाद कोई नहीं बचा, उसने कहा जाओ ये पानी जाके मेरे हुजूर को पिला दो। अल्लाह अकबर। पलट के प्याला फिर हुजूर पे आया। हुजूर फरमाते हैं चलो। हुजूर उठ के आए ना तो सारे सहाबा शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिया था। आज हक देखो, हक। भाई दिलों में जगह पैदा करो। अगर दिलों में जगह नहीं ना तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं।
दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिलों में जगह ही कोई नहीं, हमें छीन के खाने में मजा आता है। अल्लाह अकबर। घराना देख हुजूर का, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के प्यारे वालिद हैं। मक्के में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे हैं, मदीना शरीफ में सैयदा आमीना पैदा हो रही हैं। मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे हुजूर का। मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा पुराना ताल्लुक है हुजूर का शहर मदीना से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। जैसे हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए यहूद और नसारा में शोर हो जाता है, अब्दुल्ला आ गए हैं। कौन अब्दुल्ला है? ये वो अब्दुल्ला है जिनके घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आंगन में हुजूर आएंगे। तो ईसाई यहूद और नसरानी सब परेशान थे, कहते थे हुजूर की आमद को कैसे रोका जाए। मशवरा करने लगे तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला का गला काट दो, न अब्दुल्ला होंगे न मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। इन्हें पता न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फैसला किया गया, जाओ कोई अब्दुल्ला का सर काट लाओ। एक शख्स को पैसों पे तैयार किया, क्या तेरी जिम्मेदारी है अब्दुल्ला का सर काट के ला। अल्लाह अकबर। वो आया है मक्का शरीफ में, उसने कदम रखा, हरम शरीफ के सामने आया। क्या देखता है? सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सोचने लगा किस बच्चे से पूछो अब्दुल्ला कहां मिलेगा। तो घूमते घूमते आखिर में नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे रुक जाती है। इतना हसीन चेहरा था हुजूर के वालिद का कि जहां नजर पड़ी है वहीं ठहर जाती है। उसने हजरत अब्दुल्ला को आवाज दी, कहा बेटे बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा बेटे मैं परदेसी हूं, मुझे एक बच्चे की तलाश है, उसका पता बताओगे? कहा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा बेटे काम बाद में बताऊंगा, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, मुस्कुरा के कहते हैं जनाब पता तो चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताओ काम क्या है। उसने हुजूर के वालिद का चेहरा देखा, सादगी पे कुर्बान हो गया, कहने लगा सच बताता हूं, उम्मीद है किसी से कहोगे नहीं। कहा हाँ नहीं कहूंगा। वो हजरत अब्दुल्ला से कहता है बेटे मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुम नहीं जानते हो, उसके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे, हमारी कौम ने सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, कहते बैठ जाइए, परदेसी लग रहे हो, गर्द है बदन पे, मैं आपके पानी का इंतजाम करता हूं। अपने कातिल को काबे की दीवार से लगा के बैठाया है। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के गए। घर जाके नहीं कहा था कोई मेरा सर काटने आया है, कोई मेरा सर लेने आया है, बल्कि एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है, लाके पेश किया। कहते हैं आपका काम हो जाएगा, पहले पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए। खजूर पानी पिया गया है। उसके बाद उसने कहा बेटे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहां मिलेगा। आप कहते हैं जनाब बताओ तो सही, क्या तुम्हें पता है अगर तुम उस बच्चे का सर काटोगे हो सकता है वो बच्चा अपनी माँ का भी लाडला हो, अपने बाप का भी लाडला हो। अगर सर काट के लेके जाओगे तुम्हें पता है बच्चे की माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने कहा था हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपना मिशन पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मानोगे नहीं? कहा नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला ने आगे कदम बढ़ाया, कहते अगर सर ही काटना है तो ले मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं बेटे तूने पानी पिलाया है, तूने खजूर खिलाई है, मैं तेरा सर कैसे काटूंगा, मैं तो अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिसके सर की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे, अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे कदमों पे अपना सर दे के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। आप फरमाने लगे तू तो सर लेने की बात कर रहा था, क्या हुआ? कहने लगा अब समझ में आ गया, जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है अगर उसके अखलाक ऐसे हैं तो खुद नबियों के इमाम के अखलाक कैसे होंगे। वाह वाह वाह। और यार ये किरदार नबी के वालिद का, ये शान हजरत अब्दुल्ला की। और कसम खुदा की अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो आमीना भी बेमिसाल है, आमीना भी बेमिसाल है। ना अब्दुल्ला का जवाब है ना आमीना का जवाब है। इधर ये उधर मदीने में हजरत आमीना, उम्र शरीफ 5-6 बरस हुई। सुने हुजूर का मिलाद मनाया करो, हर घर पे झंडी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सब लोगों ने झंडे लगा लिए कि नहीं?
अभी सबने नहीं लगाए हैं, कल ही लग जाने चाहिए। सही बात। कमेटी वालों जिम्मेदारी है आपकी, सिर्फ जलसे की जिम्मेदारी नहीं, हुजूर की गुलामी की पूरी जिम्मेदारी अदा करो। बेशक। हर घर पे झंडा लगवाओ, दुनिया को पता लगना चाहिए ये देवबंद वाले नहीं, ये मदीने वाले रहते हैं। लगना चाहिए झंडे से, हर घर पे झंडा लगेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। अभी चचा हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बोलो इंशाअल्लाह। झंडा लगना चाहिए। ओ लोगों, मैंने हुजूर के माँ बाप का जिक्र छेड़ा, अगर तुम्हारे और अपने माँ बाप की बातें करें तो हमें खुशी होती है। मैंने हुजूर के माँ बाप की बातें छेड़ी हैं, गुंबद खजरा में मुस्तफा खुश हो रहे होंगे। कायनात में अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो फिर आमीना का भी जवाब नहीं। बेशक जवाब नहीं आमीना का। सुने, इस्लाम का इब्तदाई दौर, उससे भी पहले की बात करने लगा। आज ना अगर हम जलसे करने लगे तो लोग कहते हैं तो बरेलवी हैं जी, ये तो शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज तक इन गधों को शिरक ही नहीं पता किसे कहते हैं। इन्हें शिरक पता ही नहीं कैसे किसे। किसी को सलाम पढ़ते देखा तो कह रहे हैं शिरक कर लिया, हाँ, किसी को झंडा लगाते देखा तो शिरक कर लिया, किसी को हुजूर की विलादत पे खाना तकसीम करते देखा तो शिरक कर लिया। इन्हें यही पता नहीं शिरक किसे कहते हैं। सुने, अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र जो करते हैं वो मिटा नहीं करते। वाह वाह। वो बाकी रहते हैं जो हुजूर का तज़किरा करते हैं। आप जरा गौर करें, मैं बताने लगा हूं आपको। हुजूर की अम्मी की विलादत से भी पहले, हजरत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले, जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात थी, फख्र की बात बेटियां कत्ल करना। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का रंग बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल नीली थी। समझ गए इतना? रंग कैसा? बोले काला। जुलूस भी इतनी शांति से निकालते हो, ये बोल बाल के निकालते हो थोड़ा बहुत। रंग कैसा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप भी बोलते रंग कैसा? कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं हम ही काले ना हो जाए। साबुन से मुंह धोया करो, इंशाअल्लाह गोरे हो जाओगे। रंग कैसा? आंखें कैसी? नीली। थोड़ा थोड़ा गुलाम आया, कहने लगा जनाब आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, रंग काला है, आंखें नीली हैं, देख लीजिए। उसने कहा इस दौर में कोई खूबसूरत बच्ची नहीं देखता, मैं काली बच्ची देखूंगा। उसने कहा जा, मैं देखनी, मैं सूरत ही नहीं देखता, जा जाके उसे कत्ल कर दे। वो गुलाम लेके गया, जंगल में लेके गड्ढा खोदा, वो दबाना चाहता था। जैसी डाला ना गड्ढे में, मिट्टी उठाई, आवाज आई, वो जालिम इसे कत्ल न कर। इसने हाथ रोक दिए, दाएं देखा बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आया। फिर मिट्टी ली, फिर आवाज आई कत्ल न कर। इसने फिर सोचा शायद मेरा ख्याल हो, तीसरी बार मिट्टी डालनी चाहिए, आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर, अगर तुझे बोझ लगती है छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से परवरिश कर देंगे। जब इतनी आवाज सुनी है, इसने सोचा यार जिसको दफन होने से बचाया जा रहा है, यकीनन ये बच्ची कोई शान वाली बच्ची होगी। ये बच्ची को खुद लेकर के चला आया, अपने घर बच्ची की परवरिश की। इस बच्ची का नाम सौदा बिनते ज़हरा रखा गया। और जब ये बच्ची बड़ी हुई है, इस बच्ची को सूरह ज़बूर इंजील का इतना इल्म दिया गया, इतना इल्म दिया गया कि ये हथेली देख के बता देती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है। जब किसी बस्ती से गुजरा करती थी, लोग ऐलान कर देते थे, वो लोगों जिससे अपना नसीब पूछना है पूछ लो, आज सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, सौदा बिनते ज़हरा आ रही है। भीड़ लग जाती थी लोगों की, लोग हथेली दिखाते थे, ये तकदीर के फैसले बताती थी, कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक दिन मदीना शरीफ आना हुआ, गली गली में ऐलान हो गया सौदा बिनते ज़हरा आ रही है, जिसको अपने नसीब के बारे में पूछना है वो सौदा बिनते ज़हरा से पूछ ले। लाइन लग गई लोगों की, लोग आते थे, अपनी हथेली दिखाते थे, तकदीर के बारे में पूछते चले जाते थे, आते पूछते चले जाते थे। आखिर में सैयदा आमीना देख रही थी। किसी ने कहा ए आमीना तू क्यों देख रही है, जरा तू भी अपनी हथेली दिखा, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। सैयदा आमीना आगे आई है, आने के बाद सौदा बिनते ज़हरा के आगे अपनी हथेली की है, कहा बता
मेरे नसीब में क्या है। जैसी हजरत आमिना की हथेली देखी है, देख के कभी हथेली देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी हाथ देख रही है, कभी चेहरा देख रही है। सबने कहा था सौदा बता तो सही, तूने सबकी तकदीर मिनटों में बता दी है। आखिर आमिना के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बता नहीं रही है। उसने कहा था तुम नहीं जानते, मैं कुछ और देख रही हूँ। कहा क्या लिखा है। कहा इसकी हथेली बता रही है हादिहिन नज़ीरा औ विलदतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या किसी नबी की ये बच्ची मां बन के दुनिया को नजर आ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। पता चला इस बच्ची को इसलिए बचाया गया कि इसके जरिए हुजूर की विलादत का ऐलान कराना था। वाह। और जो हुजूर की विलादत के चर्चे करते हैं वो मारे नहीं जाते, वो मारे नहीं जाते, नहीं जाते हैं। मारे वही जाते हैं जो हुजूर से दूर रहते हैं। बेशक। तवज्जो है ना आपकी। इधर अब्दुल्ला जवान हुए, उधर आमिना जवान हुई। मैं बताने लगा हूं, अपने मकसद की तरफ आया जो मुझे आपसे कहना था। सुने जरा तवज्जो से, है ना तवज्जो आप लोगों की, तवज्जो है ना आप लोगों की। अब्दुल्ला भी जवान हुए, आमिना भी जवान हुई। एक दिन ना सैयद आमिना लेटी है और आपके वालिद हजरत वहाब बिन मुनब्बा वो बेटी को देख रहे हैं। देखते देखते आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए ना, बीवी ने कहा सरताज खैर तो है, क्यों रोए। कहने लगे बेटी के प्यार ने रुला दिया। बेटी के प्यार ने क्या हुआ। कहने लगे मैं ये सोच रहा हूं जितनी शान वाली बेटी अल्लाह ने दी है, इतनी इज्जतों वाला बेटा कहां से लेके आऊंगा। किस घर में जाएगी मेरी आमिना। ये फिक्र बाप को रुलाने लगी। ओ यार, हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटियां प्यारी होती हैं। बाप के लिए कोई बेटी बोझ नहीं होती है। अगर किसी ने शादी जल्दी की है तो उसे बोझ ना समझना। किसी ने बेटी को इज्जत से जल्दी रुखसत कर दिया तो ये मत सोचना बाप ने पीछा छुटाया है। नहीं, बाप ने इज्जत बचाई है, इज्जत बचाई है बाप ने। हजरत अली फरमाते हैं 3 कामों में हमेशा जल्दी करना। नंबर 1, वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। नंबर 2, किसी से तुमने कर्ज लिया है, पैसे आ जाएं तो लौटाने में जल्दी करना। तीसरी फरमाया अगर बेटी जवान हो जाए तो रुखसत करने में जल्दी करना। वाह वाह। ये हजरत अली का फरमान है, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो घाटे में चले जाओगे। हजरत आमिना को देख के हजरत वहाब बिन मुनब्बा रोए। का बेटी की निकाह की फिक्र रुला रही है। किसके हाथ में हाथ दूंगा आमिना के, किसके हवाले करूंगा अपनी आमिना को। इतनी शान वाली बेटी है, बेटा कहां से लाऊंगा। इधर ये रोए, उधर हरम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए। ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठ और अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमिना के साथ कर दे। अब जरा सुने बेटियों के रिश्ते कैसे होते हैं। हमने कितने मुश्किल कर दिए रिश्ते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, अपने बेटे साथ लेकर के आए। हजरत अब्दुल्ला के अलावा सारे बेटे साथ थे। आए, आकर के बैठे, दुआ सलाम हुई। बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बात बताने लगूं। अल्लाह अकबर। आए, हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताइए कैसे आना हुआ है। अब सुनो बेटियों के रिश्ते कैसे किए जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर फैलाई है और फैलाने के बाद झोली बनाई। बनाने के बाद कहा था वहाब अपनी बेटी मेरी गोद में दे के मुझे इज्जतें अता कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे बेटियों के रिश्ते किए जाते थे। आज कितना सलील किया जाता है बेटी वालों को, आज कितना रुस्वा किया जाता है बेटी वालों को। अगर बेटी जवान होती है, वो कहता मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो कहता ठीक है, अभी 3 दिन का टाइम दो, अभी भी 3 दिन तक मुझे वक्त नहीं है। 3 दिन तक मौज करता है रिश्ता कराने वाला। फिर बेटी वाला जाके कहता है जनाब क्या हुआ, मैंने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कहता हो मैं भूल गया था, अब 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन तक उल्लू बनाया जाता है बेटी के बाप को। फिर कहते मैं गया तो था, लेकिन बेटे के बाप ने कोई जवाब न दिया। 10 दिन का वक्त लिया जाता है और यार बाप की जूतियां खिल जाती है। एक बेटी का रिश्ता करने में तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जन्नत मिल जाएगी। तुमने एक बाप को बेटी होने की सजा ये दी है, उसकी जूतियां तुमने खिल डाली, उसकी नाक तुमने लगवा ली, उसकी औकात को मिट्टी में तुमने मिलाया है। ऐसे जन्नतें नहीं मिला करती है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बाप को बेटी के बाप होने का एहसास न दिला। अगर जन्नत
की बेटी का सहारा बन जा, कब्र में मुस्तफा तेरा सहारा बनते नजर आ जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अल्लाह माफ करे। वो जानते हो ना बीच में जो रिश्ते कराते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? बिचौलिया। हाँ, बिचवनिया। ठीक है भैया, बिचवनिया कहते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे मिडलर भी कहते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहें हैं। बिचौलिया, बिचवनिया। गुजारिश है, कितने घर इन बिचौलियों की वजह से बर्बाद हो गए। हाँ, अच्छी बात है रिश्ते कराना, कराओ रिश्ते, सवाब का काम है, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ते ना कराना, झूठ बोल के रिश्ते ना कराना। जब तक रिश्ता नहीं होता ना, तो ये लड़की वालों की तरफ जाके कहता लड़का 80,000 कमा रहा है, और लड़का पुड़िया खाने के लिए पैसा भी यारों से मांगता है। हाँ, और लड़की वाले के घर जाके कह रहे 80,000 कमा रहा लोंडा, ये रेट बढ़ा रहा, तुम बताओ क्या दोगे कैश में? लड़की वाले ने हिसाब लगाया, यार 80,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 8-10 लाख तो कैश होना भी चाहिए है। और ये जब इसने देखा ना इधर बात बन गई, तो उधर जाके कहता तुम्हें पता है प्रधान, जहां रिश्ता कराना हो ना वो 15 लाख रुपए देने तैयार है, बस तुम हाँ कर दो। प्रधान ने सोची 15 लाख, इतना तो मेरा बेटा जिंदगी में न कमागा। 15 लाख का बिचौलिया ने, और इधर का 80,000 कमा रहा है। तूने रिश्ता कराया किस लिए? तूने झूठ बोला, एक जोड़ी कपड़े तुझे मिल जाएंगे, जो 4,000 रुपए मिल जाएंगे, इसके लिए तूने झूठ बोला। जब शादी हुई है, अब अंदाजा लगाइए, जब बारात आई है, बाप को पता चल गया बेटा 5,000 रुपए महीना कमाता है, तो जो 10 लाख देने थे उसने 3 लाख दे के काम चला लिया। जब उसने 3 लाख दिए हैं, अल्लाह अकबर, जब रिश्ते के बाद बेटी रुखसत होकर घर आई है, मियां बीवी सामने बैठते हैं, तो वो कहता तेरे बाप ने झूठ बोला था, 15 लाख का वादा किया था, 5 लाख क्यों दिए हैं? वो कहती तुम्हारे बाप ने भी तो झूठ बोला था, तुम्हारे बाप ने कहा था मेरा बेटा 80,000 कमाता है और तुम्हारी कमाई तो 5,000 तक की नहीं है, और तुमने भी झूठ बोला, मेरे बाप ने भी झूठ बोला, तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई। लेकिन नहीं, फिर बात तलाकों पे आ जाती है, बेटियों के घर उजड़ जाया करते हैं, और जब किसी की बेटी तलाक के बाद अपने बाप की दहलीज पे जाती है, और तुझे क्या पता, तू 2,000 रुपए लेके घर बैठ गया, 500 रुपए लेके बैठ गया, जिस दिन तेरी बेटी बेइज्जत होके घर आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियों का दर्द क्या होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रुसवा ना कर, झूठ ना कह, सच बोल, रिश्ता करा। अगर सच के साथ रिश्ता कराएगा, बेटी वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो बिचौलिया हो वो कान खोल के सुन ले, झूठ नहीं बोलना है। रिश्ते करने हैं तो सच के साथ रिश्ते करने हैं। बेटी बेटी होती है, अपनी बेटी हो या पड़ोसी की बेटी हो। 500 रुपए के लिए किसी की बेटी की जिंदगी कड़वी ना करें, किसी की बेटी की जिंदगी 500 रुपए के लिए बर्बाद ना करें। सच्चाई के साथ रिश्ते करें। कहे झोली फैला के बेटी मांगी, झोली फैला के, तो जब झोली फैला के बेटी मांगी ना, तो फिर आवाज दी। हजरत वहाब बिन मुनब्बा कहने लगे सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी ही रहेगी। फरमाने लगे जब कोई बेटी का रिश्ता करता है ना, तो कुछ छानता है, पूछता है, तहकीकें करता है। तुम नहीं पूछोगे मेरा अब्दुल्ला क्या करता है, क्या नहीं करता है? कहने लगे पूछने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर। फिर निकाह हुआ, इज्जत से तशरीफ लाई, अल्लाह अकबर। और जब आप आमने सामने बैठे तो फिर वहां झूठ नहीं था,
वहां धोखा नहीं था, वहां 80-50 हजार का मसला ही कोई नहीं था। आमने सामने बैठे मियां बीवी की बातें होने लगी। हजरत आमिना कहने लगी, अब्दुल्ला मैं नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कहा खुदा ने मुझे तेरे जैसा शोहर दिया है, मैं इसलिए नसीब वाली हूँ। वाह वाह वाह। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहने लगे, तुमसे ज्यादा नसीब वाला मैं हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे खुदा ने तुम्हारी जैसी बीवी अता की। तुम घर में बैठ के ऐसी बातें करते हो? कभी बीवी को बैठा के कहा अल्लाह का शुक्र है तू मेरे निकाह में आई? अशरफ भाई क्या बात होती पता? कहती है शुक्र मना मैं तुझे ले आया, वरना तुझे कोई घास भी न डालता। तो वो क्या कहती है, बस कीजिए, वो तो मैं थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना तुम्हें तो कोई बेटी देने ही तैयार नहीं होता। जब ये बातें होती हैं तो फिर होती हैं तलाकें। समझ गए मेरी बात? अगर बीवी आपकी पसंद से 19 है, झगड़े खत्म होने का सबसे अच्छा तावीज, किसी मियां के पास मत जाना, कहीं मजार से मिट्टी न लाना, बस रोज बैठा के इतना कह देना बहुत काम करती हो, थक जाया करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इतनी बात कह दो, किसी तावीज की जरूरत नहीं। समझ रहे मेरी बात? बस ओ यार प्यार से अपने जीवन साथी का हाल दिल पूछ लो, एक बार मोहब्बत से उसकी नब्ज पकड़ लो, फिर देखो वो तुम्हारे नाम पे चांद देने तैयार हो जाएगी। हम पैर की जूती समझते हैं और सोचते हैं जो चाहे हम लट के जोर पे इससे करा लेंगे, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कसम खुदा की, कुछ इसका दर्द आपने हाथ में लेके देखो। कभी खाना खाने से पहले क्या बैठ, मैंने तो खाया ही नहीं, पता नहीं तूने भी कब से नहीं खाया होगा, ये कह के बैठा, फिर उसको देख तू जो चाहेगा वो करेगी। ये पैर की जूती भी बनेगी, ये तेरे कदमों का फर्श भी बनेगी, ये तेरे कदमों की खाक भी बनेगी, ये तेरी राहों का बिछोना भी बनेगी। इसे मुस्तफा का किरदार दे दे, आका की सीरत के मुताबिक इसके साथ जिंदगी गुजार, फिर देख तेरे घर में बहारें कैसी आती है। लोग कहते हैं झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, बरकतें नहीं आ रही है। आज भी गुलाम मुस्तफा बन जा, कसम खुदा की बीवी तेरी होगी, रहमत खुदा की बरसना शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घरों में मोहब्बतें पैदा करें, बेटियों को मोहब्बत का सबक सिखाएं, प्यार का सबक सिखाएं। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बीवियां मुस्कुराने लगी, इसलिए कि हुजूर ने लफ्ज़ औरत को इतनी इज्जतें बख्शी, इतनी इज्जतें बख्शी कि अल्लाहू अकबर। माँ बनी तो कदमों के नीचे जन्नत रख दी, बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत बन गई, बीवी बनी तो शोहर के लिए जन्नत बन गई। जिस जिस रूप में ये आई है जन्नत बन के आई है, जब भी आई है रहमत बन के आई है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी कदम बहकने लगे ना, हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना, हुजूर के एहसानात याद कर लेना। आज हमें जरूरत है हमारी बेटियां इस्लाम की पक्की सच्ची शहजादी बने, आज जरूरत है बेटियां कनीज़े फातिमा बने, जरूरत है बेटियां किरदारे फातिमा अदा करें और दुनिया को बता दें हम तुम्हारे हुस्न में बिकने वाले नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न में बिक चुके। वाह वाह वाह। ये घरों के किरदार बनाएं और बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाएं। जब किरदार अच्छे होंगे मुआशरा अच्छा होगा, समाज में इज्जत आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। बेटियों को समझाएंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, बीवियों की तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे बच्चे बोल रहे हैं जिनकी नहीं है, जिनकी है वो तो बोलने ही तैयार नहीं। चचा नाराज होकर बैठे हैं कि भाई बीवी के नाम पर नाराज ना हो, ये जीवन साथी है। बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ, ये जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपना बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, सहेली छोड़ी तुम्हारे लिए, बचपन की यादें छोड़ी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। तुम इससे प्यार की तो बातें नहीं कर सकते? बोलो करोगे कि नहीं? क्यों नहीं बोल रहे भाई? डर के आए हो बीवी से? जलसे में है भाई साहब, कतई नहीं बोल रहे, ये सोच रहे हैं कहीं बीवी देख ना ले। मोहब्बत से करेंगे बातें घर में,
इंशाअल्लाह झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे। इंशाअल्लाह। बहनों से भी गुजारिश है, शोहर परदेश जाने लगे ना तो बेलन लेके गाली ना देना। ये मत कहना लौट के ही ना आइए, मैं तेरी सूरत देखना ही नहीं चाहती। जब शोहर घर से जाने लगे कहना जा तुझे मैंने खुदा की अमान में दिया, वाह वाह, मैंने खुदा की हिफ्ज़ो अमान में दिया। फी अमानिल्लाह कह के रुखसत करना, तेरा सुहाग सलामत रहेगा, तेरा जोड़ा सलामत रहेगा। तू नहीं जानती है जब जोड़े सलामत होते हैं ना फिर घर में बहारें कितनी आती हैं। वाह वाह। उनसे पूछ जिन्होंने बेवा होकर के अपने सफेद लिबास से बदन को ढका है, उनसे पूछ कैसी कट रही है। वो कहेंगी जब से शोहर गया है खुशियां कब्रों में साथ चली गई। जब से शोहर गया है सारी खुशियां कब्रों में चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते बीवी की जिम्मेदारी है शोहर की इज्जत करे, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी की कदर करे। वो तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए हो। फिर घर में बरकतें आएंगी तो तलाकें नहीं होंगी, और जब तलाकें नहीं होंगी तो फिर इस्लाम पे किसी की उंगली नहीं उठेगी। करेंगे हालात बेहतर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो यार इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कमेटी वालों पहले तुम वादा करो, झगड़े तो नहीं करोगे घर में। इंशाअल्लाह। ये हाथ नहीं उठा रहा भाई कमेटी वाला बंदा, जरा हाथ उठा के बता दो भैया। वाह वाह। देख लेना भाई, झगड़े की आवाज आए तो पूछ लेना मौलवी से वादा कैसे किया था। झगड़ा नहीं करना यार, झगड़ा नहीं करना। अगर किसी की बीवी 1% गलत भी है बर्दाश्त कर, कब्र में आ, अल्लाह कयामत में तुझे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर अजर अता फरमा देगा। बेशक। बर्दाश्त करें, घरों को बेहतर करें। हुजूर आए बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए बहनों को वकार मिला, हुजूर आए माओ को इज्जत मिली। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए जिम्मेदारी है, घरों में बहनों की मुस्कान है तो हुजूर की वजह से है, माओ के कदमों की बरकत है तो हुजूर की वजह से है, बेटियों की वजह से अगर रहमत है तो हुजूर की वजह से है। बेटियों की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए, बीवियों की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए, माओ की जिम्मेदारी है वो भी हुजूर की विलादत की खुशी मनाए। और दुनिया से ये कह दे हमें मत रोकना, ये तो विलादत की बात है। हमारा ईमान तो ये है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर रहमत बन करके आए, हुजूर रहमत है कायनात के लिए। अब जिम्मेदारी है हम सब की, करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों को समझाओ कि कदम गलत ना उठाना, तेरे एक कदम से खानदान की इज्जत चली जाएगी, तेरे एक गलत फैसले से पूरी बस्ती का वकार चला जाएगा। हाँ तकलीफ होती है, अल्लाह करे अब हमारे बीच कोई ऐसा हादसा ना हो जिसकी वजह से दिलों पे चोट आए। 7 लाख बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं, अब हम नहीं चाहते कोई और बेटी गैर मुस्लिम बने। मौला करीम हम सब की बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा के दिए हुए किरदार और सुन्नत पर अमल करने की मौला तौफीक रफीक नसीब फरमा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा